जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 21 है। 1 से लेकर 20 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें 50 महत्वपूर्ण MCQ देखेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 1 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 1 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ यांत्रिक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे सेनिया का अर्थ होता है कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था। शिशुनाग को, उदयन को, बिंबिसार को, अजातशत्रु को। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिंबिसार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं। नागर, गंधार, बेसर और शिखर। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, गंधार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि पूरा प्रसार काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन थे संगीत, शिकार, घुड़सवारी और जुआ। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शिकार बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी हर्षवर्धन के काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में और मौर्य काल में। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई, तो गुप्त काल में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन की झोपड़ी मस्जिद के दीवारों पर अंकित है। 4 ऑप्शन देखिए, बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि अजमेर में है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के संजहारी के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है। चैतन्य को, कुमारिल भट्ट को, शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, शंकराचार्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। अमीर खुसरो, इस्लामी अफीब और जियाउद्दीन बर्नी। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है, अमीर खुसरो बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 9 प्रश्न है आपके सामने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। जहांगीर को, शाहजहाँ को, औरंगजेब को, अकबर को। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, तो औरंगजेब को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। बीड़ा, सरोद, तबला और सितार। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बीड़ा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, लॉर्ड डलहौजी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही सर्वप्रथम भारत में ट्रेन चलाई गई थी 1853 ईस्वी में, मुंबई से थाने के बीच में, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप लोग SSC GD का फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उसके लिए चक्षु पब्लिकेशन का ये मार्केट में बुक आ गया है। बहुत ही बेहतरीन बुक है और ये न्यू पैटर्न पर आधारित जो सिलेबस दिया गया है उसी पर आधारित प्रश्न इसमें दिया गया है। साथ ही इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व किया गया है। तो इस बुक को ज़रूर परचेज़ कीजिएगा और
ये दोनों बुक है जो कि मार्केट में आ चुका है। दोनों बुक को अगर परचेज करके तैयारी करते हैं तो आपका बेहतर स्कोर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, लॉर्ड कैनिंग को? बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक बिल्कुल ही सही जवाब है। कब समाप्त किए? तो 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, रामचंद्र पांडुरंग बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि लंदन में 13 मार्च को, देखिए लंदन में 13 मार्च 1940 याद रखिएगा, 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर किसके गोली से मारा गया था? यानी जनरल जो डायर था इसको गोली से किसने मारा था? जल्दी से बताइए यहाँ पर 13 मार्च 1940 को। तो उधम सिंह। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। वो जनरल डायर वही है जो कि 13 अप्रैल 1919 को जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ऑर्डर दिए थे गोली चलाने के लिए, उन्हीं को 13 मार्च 1940 ईस्वी को उधम सिंह ने जाकर लंदन में गोली मारा था। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? खेरा में, डांडी में, चंपारण में, अहमदाबाद में? बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर चलाए थे? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो कि बिहार से रिलेटेड है 1917 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न के 1857 के क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? चारों ऑप्शन देखिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 1857 के जो क्रांति हुआ था इसमें कौन सा चिन्ह को निश्चित किया गया था? तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, कमल तथा चपाती बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दादा भाई नौरोजी ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी? बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुआ था? तो 1872 ईस्वी में सर्वप्रथम जनगणना हुआ था भारत में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मियो के शासनकाल में। याद रखिएगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और नियमित जनगणना कब से शुरू हो गया? तो लॉर्ड डफरिन के समय में 1881 से नियमित जनगणना है जो कि स्टार्ट हो गया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस का था नारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच का सीमांकन किसने किया था? जल्दी से बताइए। तो सर सीरियल रेडक्लिफ ने। इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर 25 नंबर कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत लिखा था। जल्दी से बताइए जो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है ये किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेस्क्यू जेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? जल्दी से बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो 27वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हैं ज्योतिबा राव फूले बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? बताइए यहाँ पर दांडी से, साबरमती से, सेवाग्राम से और पुनौर से। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से दांडी तक मार्च किए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साबरमती आश्रम से स्टार्ट किए थे। और दांडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो कि स्टार्ट हुआ था। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सोने के सबसे अधिक सिक्कों किसने जारी किया था? मौर्य ने, इडो ग्रीक ने, गुप्त ने और कुषाण ने। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत में सोने के सिक्के सबसे अधिक किसने जारी किया था? तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कुषाणों ने बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने। किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं शाहजहाँ बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन देखिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा का स्थापना कब किए थे? तो 1815 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पर भारतीय पूछा है तो भारतीय 1925 में सरोजिनी नायडू थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध डैश में लड़ा गया था। जल्दी से बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, द्वितीय युद्ध 1556 में और तृतीय युद्ध 1761 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 137 अनुच्छेद में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि राज्यपाल को निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसके समक्ष शपथ ग्रहण करना पड़ता है? बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने। इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति के आदेश पर, संसद, सुप्रीम कोर्ट के, केंद्र सरकार का अधिसूचना। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं संसद बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है दिल्ली को NCT यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश से संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? 4 ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 69वां संविधान संशोधन बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 38वां प्रश्न के अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को, 29 जुलाई को,
20 जुलाई को और 25 जुलाई को। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है 29 जुलाई, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है आपके सामने कि एक लैंप में तेल को ऊपर बढ़ने का क्या कारण है। किस कारण से एक लैंप में तेल ऊपर की तरफ बढ़ता है। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो केशिकत्व के कारण। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि दूध से क्रीम निकालना किस बल के कारण निकलता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अपकेंद्रीय बल, बिल्कुल ही सही जवाब है। अपकेंद्रीय बल के कारण दूध से क्रीम निकलता है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। चारों ऑप्शन देखिए। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नेफोस्कोप को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, अवोगाद्रो परिकल्पना और रेखीय संवेग संरक्षण। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रेखीय संवेग संरक्षण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में, पास्कल में, प्रकाश वर्ष में, खगोलीय इकाई में। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ध्वनि के शोरगुल को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश वर्ष में दूरी का मापन और पास्कल है जो कि दाब का मापन करता है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि कबीर के गुरु कौन थे। जल्दी से बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो रामानंद थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रयोगशाला में DNA का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया था। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि क्रोमोसोम किसके बनने होते हैं। DNA का, RNA का, प्रोटीन का और सभी के द्वारा। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो क्रोमोसोम है जो कि DNA, RNA और प्रोटीन तीनों के द्वारा बना रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो साबूदाना है वो किससे प्राप्त होता है। तो साइक्स से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो शरीर का अगर सबसे बड़ी हड्डी का बात किया जाए तो फीमर है जो कि जांग का हड्डी है, और सबसे छोटी स्टेपी है जो कि कान की हड्डी है। 49वां प्रश्न है कि दो भिन्न समुदायों के बीच के संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है। तो क्या कहते हैं। तो उसको इकोटोन कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। और यहाँ पर 50वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता था। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बाल गंगाधर तिलक को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।